नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो संस्कृत का आपको पीयूष गोयल चैप्टर पढ़ा रहे थे। आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आप देखे होंगे। उसमें आपको कहाँ तक बताए थे, मुंडक कठोपनिषद आपको बताए थे। क्या बताए थे? कठोपनिषद के बारे में आपको बताए थे। जो आपको मंत्र के बारे में बताए थे, आपको क्या करना, उसको थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते। क्या वो करवा देते? आपको बता दें, जंतु के हृदय में कहाँ था, जंतु के हृदय में क्या था, जंतु के हृदय में क्या आता है, आत्मा क्या आता है। आपको थोड़ा उसके बारे में आपको क्या करते, थोड़ा रिवाइज करा देते। तो उसके बाद क्या चलेंगे हम नेक्स्ट पे, आपको चलते मतलब नेक्स्ट स्टेप क्लास आगे बढ़ा दे। पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, आपको रिवाइज कर, आपको बता दें जंतु के हृदय में क्या रहता है। आपको बता दें जंतु के हृदय में क्या रहता है, आत्मा। क्या अर्थ है जंतु के हृदय में? क्या रहता है? जंतु के हृदय में क्या रहता है, आत्मा। जंतु के हृदय में क्या होता है, आत्मा। आपको बता दे महान विद्वान पुरुष कैसे रहते, क्या महान विद्वान पुरुष कैसे जानते, कैसे जानते, शोक रहित होगा। क्या जानते? परमात्मा को कैसे पाते। आपको बता दे परमात्मा को, परमात्मा मतलब क्या था, भगवान। भगवान को लोग कैसे पाते हैं, आपको बताने वाले भगवान को लोग कैसे पाते हैं, आज आपको बताने वाले। उसके आपको रिवाइज करवा दे। क्या करा रहे, आप परमात्मा को कैसे पाते। क्या परमात्मा को कैसे पाते हैं। परमात्मा का आपको बताने वाले, परमात्मा को से कैसे पाते हैं, शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर, शोक रहित होकर। कैसे परमात्मा कैसे पाते, शोक रहित होकर। क्या कैसे परमात्मा कैसे पाते हैं, शोक। आपको बता दे परमात्मा को कौन पाते हैं। अगर परमात्मा को पाते हैं तो परमात्मा को कौन पाते, मतलब कैसा आदमी तो बहुत है, आपको देखते होंगे मानव तो बहुत है, मतलब कैसे व्यक्ति परमात्मा को पा सकते, मतलब भगवान को कैसे व्यक्ति भगवान को पा सकता है। आपको बताने क्या क्या बता रहे हैं, कैसे व्यक्ति भगवान को पा सकता है, उसके बारे में बता रहे। आपको बता दे परमात्मा को कौन, परमात्मा को पाने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग कौन पाते हैं। परमात्मा को कौन पाता है, आपको बता दे परमात्मा को कौन पाता है। आपको यहाँ लिख देते हैं परमात्मा को कौन पाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि। कौन पाते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग, तीक्ष्ण बुद्धि कौन पाते, परमात्मा कौन पाते बाबू, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग पाते। कौन पाते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग पाते। परमात्मा कौन पाते, बता रहे हैं आपको फिर से अच्छा समझना। परमात्मा कौन पाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग। कौन पाते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग। आपको ध्यान में रखना। आपको बता दें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्रणाली के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा सूक्ष्म रूपी गुफा में कौन निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं। आपको बता दें हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करते हैं, जिसका रहस्य जानने वाले महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाता है। आपको बताते हैं शोक रहित मतलब क्या होता है, आपको बताए होंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए होंगे शोक रहित होने का मतलब क्या। पहले के जमाने में आप देखते थे ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, वही होता है शोक रहित का अर्थ। क्या होता है? वही होता है। क्या होता है? शोक रहित होने का अर्थ बता। आपको बता दे परमात्मा को महिमा का गायन कर, परमात्मा के महिमा का गायन कहाँ होता है, सभी जगह। कहाँ होता है परमात्मा को महिमा गायन कहाँ होता है, सभी जगह। परमात्मा का महिमा गायन कहाँ होता है, सभी जगह। कैसे होता है परमात्मा का महिमा गायन कहाँ होता है, सभी जगह। आप बोलिएगा सर सभी जगह कैसे होता है, बताइए पहले हमको सभी जगह कैसे होता है। आपको देखते होंगे भगवान जो है, जो भगवान ऐसा थोड़े है कि करोड़पति है उसके घर भगवान आएगा, भिखमंगा घर भगवान नहीं, ऐसा कभी भी हुआ है। ठीक उसी प्रकार है कि क्या, ठीक उसी प्रकार भगवान जो आता है ना, जो श्रद्धा और मन, तन मन धन जो लगा देगा उसी के घर भगवान। ऐसा नहीं कि करोड़पति है उसके घर भगवान आएगा दूसरे घर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार होता है। आपको बता दें संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित। आपको बता दें संपूर्ण संसार, संपूर्ण आप बोलिएगा संसार मतलब क्या था, पूरा दुनिया किससे अनुशासित है, किससे, हर चीज के लिए कानून बनाएगा। ठीक उसी प्रकार होता है संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा। किसके के द्वारा अनुशासित है, परमात्मा से। किसके द्वारा अनुशासित, परमात्मा से। संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, परमात्मा। किससे, परमात्मा से। आपको बता दे महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, वेद। कौन है महाभारत के लेखक कौन है, वेद। आपको बता रामायण के लेखक कौन है,
महर्षि वाल्मीकि कौन है? रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि कौन है? रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। आपको बता दें रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। आपको बता दें अभी हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन? मंगलम चैप्टर। कौन पढ़ रहे हैं? मंगलम। आपको बताए थे श्वेताश्वर उपनिषद आपका हो गया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए देते। आपको कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सत्य का मुख किसे ढका है? सत्य का मुख आपको बता दे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सत्य का मुख किसे ढका है? क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा? सत्य का मुख किसे ढका? सोने से, पात से। कौन? कैसे? सोने से पात्र। सत्य का मुख किसे ढका है? सोने से, पात्र से। सत्य का मुख किसे ढका है? सोने से, पात्र से। आपको बता दे किसी उपनिषद में सत्य की चर्चा, आपको बता दे किस उपनिषद में सत्य जी का चर्चा किया गया है? किस उपनिषद में सत्य मतलब सत्य मार्ग को बताया कि किस उपनिषद में सत्य की मार्ग को बताया? क्या बताया? सत्य के मार्ग को बताया गया। क्या? श्वेताश्वर उपनिषद। क्या? ईशावास्य उपनिषद। क्या? ईशावास्य उपनिषद। कौन सा? ईशावास्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? ईशावास्य उपनिषद। कौन सा है? कौन सा उपनिषद? आपको बताइए किस, क्या यहाँ पे किस उपनिषद में सत्य मार्ग का चर्चा किया? किस उपनिषद में? ईशावास्य। आपको बता दे सत्य किसमें चर्चा किया है? सत्य मार्ग का। ईशावास्य उपनिषद में सत्य मार्ग का चर्चा किया गया है। आपको बता दे मंगलम पाठ के आधार पर मंत्र की संख्या कितना? आपको बता दे मंगलम पाठ का अभी जो मंत्र पढ़ है ईशावास्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडकन उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। आपको बता दे मंत्र की संख्या कितना? आपको बता दे मंगलम पाठ के आधार पर मंत्र की संख्या कितना? 5 को मंत्र बताए। कौन कौन सा मंत्र आपको बता दे? अब लिखने में टाइम। ईशावास्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडा न कोप उपनिषद। मुंडा न कोप उपनिषद क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। आपको बता दे, आपको इतना रिवाज हो, कितना रिवाज आपको बता दे। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? फिर से आपको बता, उपनिषद की संख्या कितना? 108। उपनिषद की संख्या कितना? 108। उपनिषद की संख्या कितना? 108 को। वेदांत की संख्या कितना? 6 को। कितना? वेदांत की संख्या कितना? वेदांत की संख्या कितना? 6 को। और क्या? वेद की संख्या कितना? 4 को। कितना? वेद की संख्या कितना है? 4 को। कितना? वेद की संख्या कितना है? 4 को। आपको बता रहे वेद की संख्या कितना है? 4 को। वेद की संख्या कितना है? 4 को। चलिए, आप इतना आपको समझ में अगर आ रहा है तो निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर ली। कौन सा चैनल? निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब। क्या करें? अगर मेरा वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है तो कौन सा चैनल? निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को बताइए निराला बोर्ड चैनल पे पढ़ाई होता है 10th का। आपको अच्छा लगा? इसको हम क्या कहता है? मिटा देते। चलिए अब चलते क्वेश्चन आंसर पर। हम कहाँ तक पढ़ाए थे आपको बता दे, रिवाइज हो गया इतना जितना हम पढ़ाए थे। उससे आगे के लिए चलते हैं। कहाँ तक पढ़ाए थे? कठोर उपनिषद हो गया था आपका। मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक ना उपनिषद। क्या है यहाँ पे? क्या नंबर? तीसरा नंबर का मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडकोप उपनिषद वैसे होगा। दोनों मुस्की बारे में दिया गया। मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद। क्या यहाँ पे लिखना है? 4 नंबर देना। कितना नंबर देना आपको? कितना नंबर देना है? 3 नंबर देकर आपको लिखना है। कितना नंबर देना है? 3 नंबर देकर। यहाँ पे कितना नंबर लिखना है? 3 नंबर यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे लिख देते हैं। क्या? मुंडक। क्या है? क्या? मुंडक। क्या? उपनिषद। क्या? मुंडक ना उपनिषद। क्या? उपनिषद। क्या? मुंडकन उपनिषद। आपको बता दे इसके बारे में क्या चर्चा किया? आपको बता दे मुंडकन उपनिषद में क्या बोला गया? आपको बता देते। क्या? आपको थोड़ा संस्कृत भी पढ़ने के लिए थोड़ा सिखा देता। हम भी उतना नहीं जानते। जो भी गलती फलती पढ़ेंगे तब ना आप सीख पाइएगा। आप क्या कहते हैं? संस्कृत भी। सतम्बे जयंती। क्या? सतम्बे जयंती मतलब क्या होता है? आपको बता दे। सत्यम्बे जयंती। क्या? नादृंत।
सत्यमेव जयते मतलब क्या था, सत्य के मार्ग पर चलना। सत्यमेव जयते मतलब क्या था, सत्य के मार्ग पर चलना। क्या चलना, सत्य, क्या चलना, सत्य के मार्ग पर। सत्यमेव जयते मतलब क्या था, सत्य के मार्ग पर चलना। क्या था आपको बता, एक लाइन का अर्थ आपको बता दे, क्या था, सत्यमेव जयते मतलब क्या, सत्यमेव जयते मतलब सत्य के मार्ग पर चलना। सत्यमेव पंथा वित्यो देवयान मतलब पहले के जमाने में देव लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे। कैसे चलते हैं, पहले के जमाने में लोग कैसे चलते, सत्य के मार्ग पर चलते। आपको उसको बता दे, सत्य की जीत होती। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है, सत्य की जीत होती। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या था, सत्य की जीत होती। क्या होती, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या था, सत्य की जीत होती है, होती न कि असत्य की। सत्यमेव पंथ वितंते दिव्यानम मतलब न कि असत की जीत होती। आपको बोला जाएगा किसकी जीत होती है, आपको आंसर में बोला जाएगा किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती, किसकी जीत होती, किसकी जीत होती है। आपको क्या लिखना है, सत्य की। किसकी जीत होती है, सत्य की। क्या, लेकिन आपको फिर से बोल रहे हैं, आपको इतना आपको बोल रहे हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं अच्छा से, आपको रिवाइज आपको अच्छा से समझा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ के समझा रहे हैं आपको। क्या सत्यमेव जयते मतलब क्या आता है, सत्य की जीत होती। सत्य, आपको एक लाइन का अर्थ बता, सत्यमेव जयते का मतलब क्या आता है, सत्य की जीत होती है, आपको बता दो। उसके बाद क्या है, सत्यमेव पथ विजयते देवयान मतलब क्या आता है, न कि असत्य की जीत होती। क्या है, न कि असत्य की जीत होती। क्या आता है, न कि असत्य की जीत होते। क्या है, ये ना कर्मस्य हात्रम कामा। क्या है, हात्रम कामा क्या होता है, इसका अर्थ बता रहे हैं आपको। हम भी उतना नहीं जानते संस्कृत, कोई बात नहीं, गलती होता है तो आपको अच्छा से बता देंगे। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक प्राप्त कर लेते। क्या है, सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के किसको प्राप्त कर लेते, देवलोक। किसको प्राप्त करते, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सत्य के मार्ग पर चलकर किसको प्राप्त करते हैं, किसको करते हैं, देवलोक को। देवलोक को, किसको, देवलोक को। किसको, सत्य के मार्ग पर चल के किसको प्राप्त करते, देवलोक को। किसको, देवलोक। किसको प्राप्त कर लेते हैं, देवलोक को। सत्य के मार्ग पर चल के किसको प्राप्त कर लेते हैं, देवलोक। आपको बता रहे हैं, जितना सारा बता रहे हैं सबको आपको अच्छा से माइंड में समझना है। आपको यहीं से जितना आप ये बता रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कितना बता रहे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, आपको फिर से समझा रहे थे, सत्यमेव जयते क्या आता है, मतलब क्या आता है, सत्य की जीत होती है। क्या है, सत्ययेन पनथा वित्यो देवयान क्या आता है, न की असत्य की जीत होती। क्या है, न की असत्य की जीत। क्या आता है, न की असत्य की जीत होती है। क्या आता है, न की असत्य की जीत होती है। यना क्रमन पृष्ठ ये यहादम क्रमा यहात्रम करमा। क्या होता है, यत्र तत्र तस्य परम निधानम। क्या, यत्र तस्य परम निधानम मतलब क्या होता है, आपको बता रहे हैं। क्या होता है, सत्य की मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त करते। सत्य के मार्ग पर चल के किसको प्राप्त कर लेते, देवलोक को प्राप्त कर लेते। किसको करते, सत्य के मार्ग पर चलकर देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपको बता रहे इसका डिफिनेशन बताए, आपको क्या कहते हैं, इसका आपको हिंदी में आपको लिख देते हैं। इसका आपको इतना समझ में आ गया, बता दिए आपको। यहाँ पे संस्कृत में आपको लिखना नहीं, सिर्फ हिंदी में पूछा जाता है, आपको हिंदी में सिर्फ लिख देते हैं। संस्कृत में आपको कोई जरूरत नहीं लिखने का। आपको क्या कहते हैं, ऐसे में टाइम अधिक लग जाए, आपको क्या कहते हैं, सर डायरेक्ट आपको हिंदी में बोल देते, सत्य की जीत होती है। क्या होती है, सत्य की जीत होती है। यहाँ क्या लिखना आपको, यहाँ कितना नंबर का बता रहा है, आपको बता 3 नंबर का बता रहे, कितना नंबर का है, 3 नंबर का आपको बता रहे। यहाँ पे आपको लिख लेना कितना नंबर का बता रहे, 3 नंबर के, कितना नंबर के। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आंसर लिख रहे हैं। किसका लिखे, मुंडकोपनिषद बोल दिया एग्जाम में, मुंडकोपनिषद में किसकी जीत होती है, किसका चर्चा किया, वो विस्तार से लिखे। विस्तार से आप बोलिएगा, विस्तार मतलब क्या, विस्तार मतलब उसके बारे में
अच्छा से आपको समझ समझ के लिखना, मतलब क्या क्या किया उसमें, नहीं कि आपको लिखना सत्य की जीत होती, क्या है, सत्य की जीत होती, क्या लिखना, सत्य की जीत होती, क्या लिखना, सत्य की जीत होती, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखना, सत्य की जीत होती, क्या लिखना आपको, सत्य की जीत होती, न कि असत्य की, क्या लिखना, न कि असत्य, क्या है, न कि असत्य, क्या है, न कि असत्य, क्या लिखा, न कि असत्य, क्या आता है, न कि असत्य, क्या लिखा है, न कि असत्य, क्या असत्य, क्या लिखा, सत्य की जीत होती है न कि असत्य की, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खोला, असत्य की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सत्य की जीत होती है न कि असत्य की, क्या क्या है यहाँ पे, सत्य की जीत होती है न कि असत्य की, क्या उसके बाद क्या ले, कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता खोलता है, क्या यहाँ पे क्या लिखा, कि सत्य से देवलोक का लोक, क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मिटा देता आपको अच्छा से नहीं समझ, क्या था, सत्य से देवलोक का रास्ता, क्या रास्ता, क्या था, सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, क्या था, सत्य से देवलोक का रास्ता, सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, क्या था? रास्ता खुलता, सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के, क्या लिखना, सभी ऋषि मुनि लोग, सभी ऋषि, क्या लिखना, क्या लिखना, सभी ऋषि मुनि लोग, ऋषि, क्या लिखना, सभी ऋषि मुनि लोग, ऋषि, क्या लिखना, ऋषि मुनि, क्या लिखा, ऋषि, सभी ऋषि मुनि, क्या सभी ऋषि मुनि लोग, सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के, सत्य के मार्ग पर चलकर देव पुरुष, क्या सत्य के मार्ग पर चलकर, मार्ग, क्या मार्ग पर चलकर, चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य के मार्ग पर चलकर, चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। अभी आपको जो बताए, क्या सिर्फ वही लिखा, अभी आपको जो हम जितना बता, अभी जितना अभी आपको स्टोरी बताए, इसका स्टोरी बताए, जितना आपको बताए सिर्फ वही हम लिखे, क्या जितना आपको बताए सिर्फ वही लिखे, सत्य की जीत होती, क्या होती, सत्य की जीत होती है न कि असत्य की, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खोलते, क्या सत्य से ही देवलोक का रास्ता, क्या होता है, सत्य से देवलोक का रास्ता खोलता है, सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते, क्या होता है, सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चलकर देवलोक को प्राप्त कर लेते, मतलब भगवान को, देव पुरुष आत्मा को, मतलब क्या होता है, देव पुरुष आत्मा मतलब क्या होता है, भगवान को सीधा प्राप्त कर, क्या रहता है, भगवान को क्या प्राप्त, क्या होता है, भगवान को प्राप्त कर लेते, क्या होता है, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्या होता है, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। आपको बता दें, इतना आपको समझ में आ गया, आपको थोड़ा इसका आंसर बता रहे, क्या बता रहे, इसका आंसर बता रहे हैं आपको, क्या था, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। कहते किसकी जीत होती है, आपको बता दिए थे, यहाँ पर अभी आपको लिखाए थे जितना, वही सब लिख रहे हैं आप, क्या लिखना, वही सब आंसर में आपको लिखे, किसकी जीत होती है, क्या लिखना, सत्य की, किसकी जीत होती है, क्या लिखना है,
किसकी जीत होती, क्या लिखना है, किसकी जीत होती है, आप क्या बोले थे, सत्य का, सत्य का, किसकी जीत होती, क्या लिखना, किसकी जीत होती, क्या लिखना, सत्य का। आपको बता दे किसकी जीत नहीं होती है। आपको क्या बोले थे, फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछा जाएगा किस मंत्र में क्या गया, किस उपनिषद में सत्य का चर्चा किया है, क्या मुंडक उपनिषद, क्या होगा, किस उपनिषद में सत्य का चर्चा किया, क्या होगा, मुंडक उपनिषद, क्या होगा, मुंडक उपनिषद में किसके चर्चा किया, सत्य का चर्चा, किसका किया गया, सत्य का चर्चा किया गया। अब किसकी जीत नहीं थी, किसकी जीत नहीं थी, आप क्या लिखना फिर, किसकी जीत नहीं थी, किसकी किसकी जीत नहीं होती है, क्या होगा, किसकी जीत नहीं होता है। अभी क्या लिखने, किसकी जीत नहीं होती, क्या लिखने यहाँ पे, किसकी जीत नहीं होती, असत्य का, क्या किसकी जीत नहीं होती, असत्य का, असत्य का, किसकी जीत नहीं होती, असत्य, किसकी जीत नहीं होती, असत्य, किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। आपको बता दे देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या, आपको बता दे ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या है, देवलोक तक। अभी देखते हैं अभी के पीरियड में आदमी आधा से बेसी जितना ऋषि मुनि उतना तो सभी को तो नहीं बोल सकते हैं, 75% ऋषि मुनि लोग महात्मा महात्मा जो रहता है सत्संग भंडारा जो करता है उसी को, जितना अभी तक में अधिक से अधिक 75% व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलता है। सब रुपया के लिए सत्संग भंडारा बड़का बड़का बाबा साहब आता क्या करता, सत्संग भंडारा पैसा लेने के लिए, क्या करता, भंडारा पैसा लेने के लिए, खाने के लिए अधिकतर करता, क्या कहता है, अधिक सबसे अधिक झूठ बोलता है, अधिक झूठ बोलता है, पैसा कमाने के लिए धंधा बना दिया बाबा साहब, क्या बना दिया, धंधा बना दिया बाबा साहब, पैसा ऐंठने के लिए, क्या करता है, पैसा ऐंठ लेने के लिए धंधा बना दिया। अभी के पीरियड में बाबा साहब क्या करता है, अधिक पैसा लेता है, बड़ा बड़ा संस्था खोलता है, बड़ा बड़ा। अभी के पीरियड में देखते होंगे कितना अंधविश्वास में अभी से आदमी से क्या अंधविश्वास में अधिक चल रहा है भारत में, क्या चल रहा है, अंधविश्वास अभी बहुत चल रहा है भारत में, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, सभी सभी को हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा ऋषि मुनि लोग है ना, सब पैसा कमाता है, सोशल मीडिया पर आता है। आपको किसकी जीत नहीं होती, क्या असत, किसकी जीत नहीं होती, असत, क्या आती है, किसकी जीत नहीं होती, असत। देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या, सत का, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग किसका, सत का, देवलोक तक, देवलोक तक, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या, क्या देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या, आपको बता दी, क्या सत्य का, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग किसका, सत्य का, क्या देवलोक तक पहुंचने का मार्ग किसका, सत्य का, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग किसका, सत्य का। आपको फिर से एक बार रिवाइज करा, शॉर्ट में आपको रिवाइज क्या करा देते थे, सत्य की जीत होती है न कि असत्य की सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देव पुरुष आत्मा को प्राप्त कर लेते। किसकी जीत होती है, आपको बता दो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव भी लिखाना नहीं पड़े, आपको लिखा देंगे फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ बन जाता है। किसकी जीत होती है, सत्य की, किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या है, सत्य का, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या, सत्य का। चलिए ये खत्म क्या गा, ये तो मुंडक उपनिषद क्या खत्म हो गया। आप चले दूसरा पढ़ाते, क्या पढ़ाते आपको, दूसरा चौथा नंबर क्या पढ़ा रहे हैं, चौथा नंबर का आपको पढ़ा रहे हैं, चौथा आपको पढ़ा रहे हैं, क्या करें, चौथा क्या, मुंडक उपनिषद, क्या मुंडक उपनिषद, क्या आपको बता दे, फिर वो वही बताएगा, मतलब इसके बारे में क्या बताएगा, आपको क्या कहते हैं, देख ले एक बार। आपको क्या कहते हैं, इसको मिटा दे, क्या कहते हैं, इसको समझ में आ गया ना, आपको थोड़ा क्या करना, नोट कर ले, नोट कर, जब भी पढ़ाई कीजिएगा तो कॉपी कलम सामने में लेकर बैठिएगा, सब जितना पढ़ा रहे सबको आपको क्या करना, अभी नोट करते जाना है, घर पे अच्छा से पढ़ के रिवाइज करना, क्या करना, घर पे अच्छा से पढ़ के क्या करना, आपको रिवाइज करते जाना है। इसको आप क्या कहते हैं, मिटा देते हैं।
चलिए अब क्या पढ़ाने आ जा रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखना, 4 लिखना। कितना नंबर लिखना है यहाँ पे, 4 नंबर लिखना है। कितना नंबर लिखना है आपको, 4 नंबर लिखना है। अब इससे आगे आपको बताते हैं, आपको बता दे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख ले, आपको बता दे। जैसे नदियां और अपना वास्तविक, जैसे आपको क्या करते हैं, पहले आपको संस्कृत थोड़ा समझाने की कोशिश करते, क्या करते हैं, संस्कृत थोड़ा समझाने को। यथानत्र, यथानत्र मतलब जैसा नदियां वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, यथा नद्र सयनद्रमाना समुद्रे, क्या संधि सयनद्रमाना समुद्रे, क्या सयनद्रमा समुद्र, इसका अर्थ क्या था, मतलब इसका अर्थ उतना हम भी नहीं जानते, आपको बता रहे हैं। गलती होगा तो माफ कर दे, उतना हम भी संस्कृत नहीं जानते, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। ऐसे आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप अभी पढ़ने के लिए सीख जाइए। क्या होगा, इसका अर्थ क्या, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, क्या, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा रहे, उसके बाद आपको अच्छा से समझा देंगे। जैसे अपना क्या, जैसे नदियां वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, जैसे क्या, जैसे नदियां वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, क्या, नाम और रूप को, क्या, नाम और रूप को, क्या, नाम और रूप को, नाम और रूप को, क्या, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, क्या, क्या लिखे, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। आपको बताएं, अभी पहले आपको लिख लेने, समुद्र में मिल जाती, क्या, समुद्र में क्या आता है, समुद्र, समुद्र क्या कहते हैं, समुद्र में विलीन, क्या होता है, विलीन हो जाती है, विलीन, क्या, विलीन हो जाती है, विलीन हो, क्या कहते हैं, विलीन हो जाती है, क्या, विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान पुरुष, ठीक उसी प्रकार, क्या है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी, ठीक उसी प्रकार, क्या, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष, ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान पुरुष, क्या, सभी विद्वान पुरुष, सभी विद्वान, क्या, सभी विद्वान पुरुष, क्या, सभी विद्वान पुरुष, क्या, सभी विद्वान पुरुष, क्या, सभी विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, अपना लंबा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, आपको सब, अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, क्या, जैसे अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, क्या, वास्तविक नाम और रूप को, वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर या त्याग कर दे, त्याग अच्छा रहता, क्या रहता है यहाँ पे, त्याग अच्छा, क्या रहता है, त्याग, क्या, त्याग कर देव पुरुष, क्या, दिव्य परमात्मा अर्थात ब्रह्मन को प्राप्त कर लेते, क्या, देव परमात्मा, क्या, द्वीप पुरुष, क्या है यहाँ पे, द्वीप पुरुष, क्या है, दीप परमात्मा
देव पुरुष परमात्मा, क्या देव पुरुष परमात्मा, क्या देव पुरुष परमात्मा अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते, क्या अर्थात, क्या अर्थात ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण, क्या अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते, क्या अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते। आपको क्या कर रहे हैं, आप इसका अर्थ आपको समझ आया। आपको क्या बता रहे 4 नंबर कितना, जैसे नदियां, आपको बता दे क्या जैसे नदियां मतलब क्या था, आपको बताए नदियां क्या, नदियां आप देखते हैं अपना नाम और रूप को छोड़कर, कभी समुद्र में मिल जाते हैं, कभी नदी में छोटा, कभी गड्ढा में, कहीं पर भी मिल जाते, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार रहता है, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर, देखते होंगे आपको बता दिए ना, जैसे नदियां कभी समुद्र में, कभी गहराई में, कभी छोटा सा कहीं पर मिल, वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन, अगर नहर का पानी समुद्र में क्या जाता है, उसमें विलीन हो, पता नहीं चलता ये नहर कितना गंदा पानी है या साफ है, ठीक उसी पर विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग क्या कहते हैं, विद्वान मतलब क्या था, आपको बोलिएगा सर विद्वान मतलब क्या था, बड़का बड़का ऋषि मुनि लोग जो हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, जो हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते, विद्वान पुरुष, क्या विद्वान पुरुष जो अपना वास्तविक मतलब अपना वास्तविक नाम आपको बता दे, बड़का बड़का ऋषि मुनि लोग वास्तविक नाम और रूप को क्या, नाम और रूप चेहरा फेस को छोड़ करके क्या, नाम और रूप, वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर, क्या त्याग या छोड़ यहाँ पर अच्छा नहीं लगती इसीलिए लिख दिया त्याग। त्याग मतलब ही होता है छोड़ना, क्या होता है त्याग मतलब त्याग कर दिव्य परमात्मा, क्या देव आत्मा, सिर्फ वह सोचने लगा सिर्फ हम भगवान को प्राप्त करें, परमात्मा क्या था, भगवान को, सिर्फ हमको परमात्मा को प्राप्त कर, क्या करना, सिर्फ हमको परमात्मा अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। करते करते क्या, अगर कहीं पर लाखों वर्ष करेगा, हजारों वर्ष करेंगे, क्या करते करते क्या था, भगवान से प्रसन्न हो जाते, क्या था, प्रसन्न होता है, अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते, भगवान को प्राप्त कर लेते, क्या होता, भगवान को प्राप्त कर लेता था, ब्राह्मण को या भगवान को प्राप्त कर लेते, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेते, क्या अर्थात ब्राह्मण को या भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको समझ में आ गया ना, इतना आपको इतना अच्छा से समझाए, एक एक वर्ड को समझे, क्या कहता है। उसके बाद क्या चलता, इसे रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव की संख्या होती है, आपको बताते कि नदी समुद्र मिल जाती है, नदी कहाँ मिल जाता है आपको बता, ऑब्जेक्टिव नदी किसमें मिल जाती है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप का, नदी किसमें मिल जाती है, नदी किसमें मिल जाती है, नदी किसमें मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बाबू, समझ लेना। नदी किसमें मिल जाती, क्या इसमें, समुद्र में, क्या नदी किसमें मिल जाती है, समुद्र में, नदी किसमें मिल जाती है, समुद्र में, क्या नदी किसमें मिल जाती है, समुद्र, किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद नाम और रूप को छोड़कर या त्याग कर किसमें मिल जाती है, समुद्र, नाम और रूप को छोड़कर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, नदी किसको छोड़कर मिल जाती है समुद्र में, क्या नदी किसको, नाम किसको छोड़कर मिल जाती है, क्या लिखना, नाम और रूप को छोड़, क्या नदी किसमें मिल जाती है, क्या करना आपको शॉर्टकट में लिखा, नदी किसमें मिल जाती है, समुद्र, नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर, क्या नाम और रूप को छोड़कर या त्याग कर समुद्र मिल जाती, क्या कहते, नाम और रूप को छोड़कर, क्या है, नाम और रूप को छोड़कर नाम और रूप को त्याग कर नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाती है, समुद्र, नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में, किसमें, समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में, क्या आ गया, समुद्र में विलीन हो जाते हैं।
क्या समुद्र में मिल जाती, क्या समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती, क्या होगा, समुद्र में मिल जाती। नाम और रूप को छोड़ किसे मिल जाती, समुद्र। आपको बता, नाम और रूप को छोड़ किसे मिल जाती, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर त्याग कर देव पुरुष आत्मा को प्राप्त करे। इतना तक आप नोट कर लिए ना, कॉपी में आपको नोट करते जाना बता रहा आपको, कॉपी में या नोटबुक में जो भी आप में कहते होंगे उसको क्या करना, आपको अच्छा से नोट करते जाना। चलिए आपको बता रहे हैं आपको क्या कहते, श्वेताश्वर उपनिषद। क्या बता रहे हैं आपको, श्वेताश्वर उपनिषद, आप नोट कर लीजिए थोड़ा। क्या श्वेताश्वर उपनिषद में आपको बता, श्वेताश्वर उपनिषद क्या था, वेदांग महत्तम पुरुषतम महानतम, क्या वेदाहमेहतम पुरुषोत्तम महातम, क्या आदित्य वर्षम तेस्यम परस्तानम तमवे विधित्यमाति मृत्युमे, क्या था न्यात्रिपथंता पतियन्ते दयन्नानम, क्या मैं विज्ञानी हूँ, क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा अनिविद्वान, क्या वेदा है वेदांत्य मतलब क्या था, अज्ञानी, वेदांत्य मतलब क्या था, वेदा ह मेते पुरुष मतलब क्या था, पुरुष मतलब क्या, आदमी, क्या था पुरुष मतलब क्या था, क्या था, इसको आप नोट कर लिए ना, क्या कहते हैं इसको मिटा देते, क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं। आप चलिए नेक्स्ट बता रहे हैं आपको क्या करना है, इसको मिटा देना है, इसको 5 नंबर का बता रहे, कितना नंबर का बता रहे हैं, 5 नंबर का श्वेताश्वर, क्या श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, क्या बताने जा रहे हैं, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, यहाँ पे क्या लिखना है, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, सवेता, क्या सवेताश्वर, थोड़ा हार्ड वर्ड है इसीलिए, सवेताश्वर, क्या श्वेताश्वर, क्या श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, क्या श्वेताश्वर उपनिषद, क्या लिखना है यहाँ पे, क्या श्वेताश्वर, क्या श्वेताश्वर, क्या पढ़ाने जा रहा आपको, श्वेताश्वर उपनिषद। यहाँ पे क्या लिखना, 5 नंबर, क्या लिखना यहाँ पे क्या लिखना, श्वेताश्वर, क्या लिखना यहाँ पे, श्वेताश्वर उपनिषद। कितना नंबर का बता रहे हैं, 5 नंबर का। आपको बता दे, लास्ट टॉपिक बताइए, कितना बचा, लास्ट टॉपिक बचा, क्या बचा ये आपको, लास्ट श्वेताश्वर उपनिषद होकर खत्म हो जाए, क्या आपको खत्म कर चैप्टर आपका खत्म, क्या होगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, लास्ट श्वेताश्वर उपनिषद होकर चैप्टर खत्म। आपको उसके बारे में उसके बाद बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसी वीडियो आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जितना आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको बताएंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कैसे बताएंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको बता रहे ये श्वेताश्वर उपनिषद खत्म होने के बाद चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद क्या बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए आपको क्या श्वेताश्वर उपनिषद में क्या था, श्वेताश्वर उपनिषद में आपको बताते हैं क्या होता है श्वेताश्वर उपनिषद। आपको बता दें वेदाहमन्ते, क्या आपको थोड़ा संस्कृत बुक भी पढ़ना, क्या करना आपको बुक से हम पढ़ रहे हैं, क्या वेदाहमते पुरुष महानतम, क्या इसका अर्थ क्या था, वेदाहमते महापुरुषोत्तम, क्या महानतम, क्या इसका अर्थ क्या था, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनिविद्वान, इसका अर्थ क्या था, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनिविद्वान, क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा अनिविद्वान है। वेदाहमते पुरुष, आपको बता दे आदिस्वर तेस्यम पुरुषोत्तम, क्या इसका अर्थ क्या था, आदिस्त्यम वर्ष तेस्यम पुरुषोत्तम, क्या इसका अर्थ बता रहे। ऐसा महान लोग समझते, क्या ऐसा महान लोग समझते हैं कि मैं मूर्ख हूँ तथा अन्य विद्वान, क्या समझते हैं, मैं मूर्ख हूँ तथा अन्य विद्वान, ऐसा महान लोग समझते हैं कि त्यम्बे विधित्यवंती, क्या त्यम्बे विधित्यवर्ती,
मृत्य मुनते, क्या मृत्य यु मुनते नया पथन्ना विदेंती, इसका अर्थ क्या था बता दें आपको, समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते, समझकर ही, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान हूँ, अनविद्वान ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार कर लेते, क्या कहते हैं, ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा आपको याद करने के लिए बताए, बिहार बोर्ड में हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो आपको हिंदी में उसके लिए हिंदी में आपको बताते हैं क्या करना, उसको याद कर लेना। 5 नंबर का क्या करना, आपको याद कर लेना है, क्या करना, आपको याद करना है। मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान है, क्या है, मैं अज्ञानी हूँ, क्या यहाँ पे लिखना आपको, मैं अज्ञानी हूँ, क्या क्या मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी क्या लिखना आप, मैं अज्ञानी, क्या मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान, मैं अज्ञानी तथा अनविद्वान है, क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान, क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान है, ऐसा महान लोग समझते, क्या विद्वान, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान है, ऐसा महान लोग क्या समझता है, ऐसा, इसको मिटा देता, आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे देखने में, तो इसे में बोर्ड का चाहता रहो देता, मैं अज्ञानी हूँ तथा अनविद्वान है, ऐसा महान लोग समझते, कैसा समझते हैं, चल काहे लगा मारकर, ऐसा महान लोग समझते हैं, क्या ऐसा महान लोग, ऐसा महान लोग समझते, क्या ऐसा महान लोग क्या ऐसा महान लोग समझते हैं, क्या ऐसा महान लोग समझते हैं, और ऐसा समझकर ही, और ऐसा समझकर ही, क्या लिखना आपको, और ऐसा समझकर, ऐसा समझकर ही, क्या ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार करते, क्या ऐसा समझकर ही, समझते ही, क्या ऐसा समझकर ही, और ऐसा महान लोग क्या है, समझते हैं, क्या और समझते हैं, और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते, क्या मृत्यु, क्या लिखने आप, मृत्यु को पार कर लेते, क्या ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार लेते, क्या कर, ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार कर लेते हैं, वे जानते हैं कि, क्या वे जानते हैं कि, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा, आपको बता रही, पढ़ा भी कर रहे, समझा भी रहे, वे जानते हैं कि, वे जानते हैं कि ऐसा, क्या वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को, 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 क्या इस संसार रूपी, क्या सागर को पार करने का, इस संसार रूपी सागर को पार करने का, क्या पार करने का सबसे अच्छा मार्ग और कोई है नहीं, करने का, सागर को पार करने का, पार करने का और कोई अच्छा, और कोई अच्छा मार्ग है ही, क्या है, और कोई अच्छा मार्ग, क्या और कोई अच्छा मार्ग, और अच्छा मार्ग और कोई है ही नहीं,
और मार्ग कोई है ही नहीं, कि और कोई ऐसा अच्छा मार्ग है ही नहीं। आपको बता दी। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा ना? कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए पहले, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ आपको? क्या कहता है? मैं अज्ञानी, आपको अर्थ समझा रहे। पहले मार्कर में इंक डालने दीजिए, आपको थोड़ा देखते हैं क्या उसका अर्थ आपको बताते हैं। समझना है सिर्फ, अच्छा से आपको क्या करना, समझना है। क्या करना, आपको समझना है। क्या करना, आपको समझना है। क्या करना, आपको अच्छा से समझ के लिखना। आपको समझा रहे, इसका अर्थ नहीं समझा आपको, अच्छा से आपको फिर से आपको समझा देते। क्या आता, क्या आता है? कौन सा पढ़ा रहे? मैं अज्ञानी। ऐसा कौन समझता? आपको बता, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा कौन समझता? महान विद्वान लोग। क्या महान विद्वान लोग? बड़का बड़का ऋषि मुनि लोग। मैं अज्ञानी हूँ, क्या मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान। अन्य मतलब क्या? मैं अज्ञानी और दूसरा लोग महान है, पर के महान है। ठीक उसी पर मैं अज्ञानी हूँ तथा दूसरा लोग पर के विद्वान। ऐसा गांव देहात में देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, तो क्या समझता है? वो तो लड़का बकनेरे है। ऐसे बहुत आदमी बोलता है, क्या ऐसा समझता है वो तो कुछ जानता है। ठीक उसी प्रकार कुछ जानता है। मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान, ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा महान लोग मानते। क्या? ऐसा महान लोग मतलब क्या था? बड़का बड़का ऋषि मुनि लोग महान लोग होते, वही समझते हैं। क्या समझते हैं? ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर जाते। क्या? ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार कर, क्या समझते हैं? ऐसा समझकर ही लोग मृत्यु को पार कर जाते। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का और कोई अच्छा मार्ग है ही नहीं। वो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का और कोई अच्छा मार्ग है ही नहीं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई अच्छा मार्ग है ही नहीं। आपको समझ में आ गया ना? इसका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। क्या श्वेताश्वर उपनिषद में किसकी चर्चा? आपको बता दे। श्वेताश्वर क्या आपको बता, क्या कौन सा चैप्टर आपको बता रहे? श्वेताश्वर उपनिषद किसकी चर्चा किया? आपको बता, ऊपर में तो लिखा है किसकी चर्चा किया गया। किसकी चर्चा किया गया? क्या लिखना आपको? श्वेताश्वर उपनिषद में किसकी चर्चा किया गया है? तो परमात्मा की किसके क्या है? परमात्मा का। क्या? परमात्मा के। क्या? परमात्मा की किसकी चर्चा किया? आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में किसका चर्चा किया गया है? आपको क्या लिखना? परमात्मा का। सूर्य के प्रकाश आते ही कौन भाग जाता है? अंधकार। क्या? अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे, सूर्य के प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या? सूर्य के प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? आपको बताना, अंधकार। सूर्य के प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या लिखना है यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या भाग जाता है? सूर्य के प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या? आपको फिर से बता रहा, आपको अच्छा से समझना। सूर्य का प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या भाग जाता है? सूर्य का प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार भाग जाता है। आपको फिर एक ऑब्जेक्टिव है, कौन मृत्यु को पार करते हैं? क्या? साधक। कौन मृत्यु को पार करते हैं? यहाँ पे लिख, आपको ये अच्छा से आपको समझ में आ गया ना? इसको क्या कहता है? मिटा देता है। आप नोटबुक में नोट करते जाना, जैसे आपको बता रहे नोट करते जाना, आपको फिर से नोट करते जाना। आप ऐसे में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, फिर आप पीछे हो जाएगा। क्या कीजिए, आपको इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको मिटा देते हैं।
क्या कहते हैं आपको इधर का आपको ऊपर का आप लिख लिए होंगे। आपको क्या करना, कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं, कौन मृत्यु को, कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं। क्या लिखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कौन मृत्यु को पार कर लेता है, आपको बता दें कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं, साधु। कौन पार करते हैं, साधक। कौन पार कर लेते हैं, साधक। कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं, साधक, जिसे कहते हैं मृत्यु को। कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं, साधक। इतना आपको बता समझ में आ गया ना, क्या हुआ। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या होगा, आपका चैप्टर खत्म हो गया। 100% चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गया। आपका चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गया। सिर्फ आपको क्या बताना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताना है। सब्जेक्टिव टाइप आपको बता रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देंगे। जितना सारा इस बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में बता देंगे आपको। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिर्फ आपको सिर्फ सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जितना सारे ठीक इसी ऐसे करके लिखा गया। कौन मृत्यु को पार कर लेते हैं, साधक। आप बोलिएगा ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, किसकी चर्चा किया जाता है, क्या किसकी चर्चा क्या है, मतलब स्वतासुर उपनिषद किसका चर्चा किया गया, परमात्मा का। सूर्य का प्रकाश आते ही को क्या भाग जाता है, अंधकार। क्या सूर्य का प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है, अंधकार। आपको यही सब बताएंगे, क्या सूर्य का प्रकाश आते ही क्या भाग जाता है, अंधकार। चलिए आपको इसको क्या कहता है, मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, आप नोट कर लिए होंगे क्या लिखते हैं यहाँ पे। आपको इसको हम मिटा देते, क्या कहते हैं, संस्कृत आप तो वहाँ पे बता दिए। आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते, क्या देते हैं, क्या देते हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV। क्या OBJECTIV, क्या ऑब्जेक्टिव। क्या बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जितना सारा यह बुक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, क्या करेंगे, आपको सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। क्या होगा, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होगा आपको इसी में आपको बताने। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपका रिवाइज भी हो जाए। क्या उपनिषद के रचनाकार कौन है, आपको बता, उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे। जितना रिवाइज किया आपको सारा आज 100 में 100 लाना। आपको क्या लेना, सारा आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ पे डिग्री मार देते हैं। ऐसे करके अच्छा रहता है, क्या रहता है, ऐसे करके आपको जितना सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव का आपको क्या करना, बताना है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, क्या लिखना आपको, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्या लिखना आपको, उपनिषद के रचनाकार कौन, आपको बताया था। आपको 5 तुरंत आपको जैसे हम क्वेश्चन लिखे वैसे आपका होठ पे आंसर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, आपको होठ पे आंसर रहना चाहिए। आपको इतना हम बताए हैं, जैसे आपको होठ पे आंसर रहना चाहिए। क्या उपनिषद के रचनाकार कौन है, आपको बता दें, वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। उपनिषद के रचना वेद व्यास। कौन है, उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी। क्या उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। आपको बता, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन, आपको बताया था। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, आपको बता दो, वेद व्यास जी। क्या मंगला पाठ के, और उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, क्या उपनिषद किसका अंतिम भाग है, बता दे आपको। उपनिषद किसका अंतिम भाग, आपको जितना सारा लिखा है, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उधर भी लिखा है। आपको रिवाइज के लिए फिर से आपको बता देते, क्या उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक शास्त्र। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, क्या लिखना,
सद। उपनिषद किसका, उपनिषद किसका अंतिम, उपनिषद किसका अंतिम, उपनिषद किसका अंतिम भाग है बताता क्या, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक, क्या वैदिक, क्या वैदिक साहित्य का, क्या वैदिक साहित्य का, क्या वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का क्या, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य किसका, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य। क्या मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, आपको बता दे, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, आपको क्या ले, मंगलम पाठ कहाँ से लिया, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद, मंगलम पाठ कहाँ से लिया, क्या उपनिषद से, क्या मंगलम पाठ, मंडगलम, मंगलम पाठ कहाँ से, मंगल क्या, मंगलम पाठ के क्या, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ कहाँ लिया गया, क्या मंगलम पाठ कहाँ से लिया, आपको बता दे, मंगलम पाठ कहाँ से लिया, उपनिषद से, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से, उपनिषद, मंगला पाठ कहाँ से लिया, उपनिषद से, कहाँ से लिया, मंगला पाठ कहाँ से लिया, उपनिषद, कहाँ से लिया गया, मंगला पाठ कहाँ से लिया, आपको सारा कुछ जितना हम लिखा रहे टैब अपना नोटबुक में क्या करना, नोट करते जाना, क्या करना आपको, नोटबुक में आपको क्या करना, नोटबुक में आपको क्या करना, सारा क्वेश्चन आपको क्या करना, नोट करते जाना, क्या उपनिषद, क्या मंगला पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद, आपको बता दो, उपनिषद मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलता है, आपको बता दे, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, आपको बता रहे, आपको मंगलम पाठ में कैसे मंत्र क्या मिलते हैं, मंडगलम, मंगलम पाठ में कैसे कैसे मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलता है, आपको बताऊं कैसे मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, आपको पदात्मक, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, पदात्मक, क्या मिलते हैं, पदात्मक, मंगला पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, पदात्मक, कैसे मंत्र मिलते हैं मंगला पाठ में, पदात्मक, कैसे मंत्र मिलते हैं, पदात्मक मंत्र मिलते हैं। सबसे बड़ा खजाना क्या, सबसे बड़ा खजाना क्या, सती का, आपको बता दे, सबसे बड़ा खजाना क्या, सती का, आपको नोट करते भी जाना, आपको समझना भी और नोट कर, सबसे बड़ा खजाना क्या, सती का, सबसे बड़ा खजाना क्या, सती का, सती का, सबसे बड़ा खजाना क्या, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या, सती का, क्या सबसे बड़ा खजाना क्या, सत्य का, सबसे बड़ा खजाना क्या, सत्य का, आपको बता दे, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतम गीतम, क्या संस्कृत में लिखा, आपको बाद में, मंगलम पाठ में कितने मंत्र, आपको बताते हैं मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, क्या मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, क्या पता, आपको बता दें, यहाँ पर मंत्र का नाम भी लिख दे, कितना मंत्र है, 5, क्या मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते हैं, क्या पदात्मक, और मंत्र कितना, 5, मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, 5, और कितने मंत्र मिलते हैं, पदात्मक मंत्र कैसे मिलते हैं, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, क्या संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा से, क्या संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा से, क्या संपूर्ण संसार, क्या यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, क्या यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा
अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित बता दो। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा से। किससे है? परमात्मा से। परमात्मा क्या लिखना? अगर आपको बोलेगा यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, मतलब आपको बता देते, आपको वीडियो में आपको बता दिए थे। आपको क्या करना? संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसे? परमात्मा से। किसे? परमात्मा से। आपको बता संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा से। हिरणमय पात्र किस उपनिषद से लिया गया? मतलब हिरणमय, आपको बता दे किस उपनिषद में हिरणमय का चर्चा किया गया? ईसावास। किस उपनिषद में सोने से पात्र से मुंह ढका गया था? आपको बता दे हिरणमय पात्र में क्या गया, किसमें क्या था? ईसावास उपनिषद में। किसमें क्या गया? ईसावास उपनिषद में क्या गया था? कहते मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया? मंगलम पाठ का सत्य का मुख किसे ढका? आपको बता दे सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? क्या? सत्य। सत्य का मुख किससे क्या? सत्य का मुख किससे? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? किस पात्र से ढका? सत्य का मुख किस सत्य का मुख सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? सत्य का मुख किस पात्र से ढका? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या? सत्य का मुख किससे ढका? आपको बताए थे हिरणमय पात्र से। हिरण क्या लिखना आपको? हिरण क्या लिखना आपको? हिरणमय क्या लिखना? हिरण में क्या? सत्य का मुख किसे ढका? हिरणमय क्या लिखना? मैं करने लगा हिरणमय क्या? सत्य का मुख किसे ढका है? हिरणमय पात्र। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 कितना ऑब्जेक्टिव बता आपको? 7 ऑब्जेक्टिव क्या करना और लिखना। अभी कितना लिखना? और अभी आपको 20-30 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। सब सारा ऑब्जेक्टिव क्या करना? आपको याद कर लेना है। क्या करना? सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद करना। प्राणी के हृदय में यूरोपी में कौन निवास करते? क्या? प्राणी के हृदय। पहले आपको एक लाइन से ऑब्जेक्टिव लिखा देते। क्या कहते हैं आपको? एक लाइन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखाते हैं। क्या? एक लाइन से। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित? आपको बता दे परमात्मा। हिरणमय पात्र किस उपनिषद से लिया गया? ईसावास। सत्य का मुख किसे ढका हुआ? हिरणमय पात्र। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या? आपको बता दे मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या है? क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र। मंगला पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? क्या? किस उपनिषद से लिया गया? मंगला पाठ का प्रथम मंत्र रुकिए कौन? क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र संकलित। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा? क्या लिखना आपको? कौन? क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा है? क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है? ईसावास उपनिषद। क्या? ईसावास। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है? ईसावास। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है आपका? ईसावास। क्या? ईसावास। क्या? क्या? ईसावास। क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन ना? ईसावास। आपको बता दो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा? ईसावास। क्या है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन है? ईसावास उपनिषद से लिया गया। किस से लिया गया? आपको ये सारा नोट करती आपको फिर शॉर्ट में बता।
उपनिषद के रचनाकार कौन? वेद। उपनिषद के रचनाकार कौन? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? क्या वैदिक सा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य। क्या मंगलम पाठ, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते? क्या पदार्थ? क्या मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मिलते? पदार्थ। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। सबसे बड़ा खजाना क्या? सत्य। आपको देखते हैं सत्य के मार्ग पर ही चल के देवलोक को प्राप्त कर, अगर असत्य बात बोलते तो कैसे देवलोक को प्राप्त नहीं कर पाते? क्या यह संपूर्ण संसार किसके के द्वारा अनुशासित? क्या परमात्मा। संपूर्ण संसार किसके द्वारा? क्या संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? मतलब परमात्मा। क्या सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? क्या परमात्मा हिरण्मय पाठ से। क्या मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या? ईशावास्य। क्या मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या? ईशावास्य उपनिषद। क्या प्रथम मंत्र क्या? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र क्या? ईशावास्य उपनिषद। आप नोट कर लिए तो क्या करते हैं? इसको मिटा देते। क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। अब इतना नोट कर लिया तो क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। क्या कहता है? आपको थोड़ा फिर से क्वेश्चन आपको करते हैं। अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या था? ढका। आपको बता दें अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अपहितम। क्या अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अपहितम। क्या लिखना है यहाँ पे? आप फिर से ऐसे करते ना, आपको ऐसे करते हैं अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अच्छा रहता है। क्या तो अपहितम। क्या है? अपहितम शब्द का क्या? अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या? तो अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अपिहतम। क्या अपहितम? उपहितम। अपहितम क्या है? अपहितम। क्या अपहितम शब्द का अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या आता है? ढका। क्या आता है? अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? आपको बता दें क्या होता है? अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। क्या होता? ढका। क्या तो अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ढका। चलिए आपको यहीं तक वीडियो पढ़ाते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में जितना सारा ऑब्जेक्टिव बचा, जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छूटा, आपको क्या करें नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना होगा सारा क्या करेंगे आपको उसी वीडियो में आपको क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना टाइप क्वेश्चन बचा आपको क्या करें नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो पार्ट 4 जो आएगा आपको बता जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बता दे, ठीक उसी पर जैसे आपको समझे उससे बेटर ढंग से आपको समझाए कि अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता? ढका। क्या अपहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता? ढका। आपको इससे अच्छा से आपको समझाएंगे।